वालेकुम। आपको पता है एक सास ने एक बहू के साथ क्या किया? सास मतलब सास तो सास होता है यार, माँ तो माँ होते हैं। बोलते हैं ना, अगर बेटी बहुत देर तक खाना नहीं खाते तो माँ बार बार कहते हैं बेटी खाना खा ले, बहुत टाइम हो गया। और सास बोलते हैं बहुत टाइम हो गया, अभी तक खाना टाइम हो गया, खाना नहीं बना क्या? तो माँ में और सास में बहुत फ़र्क है। नसीब से कभी कभी नसीब से सास मिल जाते हैं जो अच्छा निकलते हैं। ये कहानी सुन के आपको रोना आ जाएंगे। एक सास ने एक बहू के साथ क्या किया, देख के अच्छा घर पे रिश्ता कराया, अपने मतलब पसंद से बहू लाए। बेटे को पूछे तो बेटा ने हाँ बोला। लव मैरिज भी नहीं किया था, तो अच्छा घर के लड़की लाया, खूबसूरत लड़की लाया। हाँ, दिखने में पैसे वाला घर का है, लड़का भी पैसे वाला घर का है। हाँ, फिर क्या हुआ, शादी हुआ दोनों को। शादी के दिन जब शादी करके घर पे लाया तो उसके माँ ने बोले जे बहू के सर पे ठंडा पानी डाल के फिर अंदर लेके जाना है। हाँ, तो सब मतलब जब रिश्तेदार शादी में जैसे खाना खाने आते हैं, सब चले जाते बाराती तो चले गया था। कुछ खा दो चार थे खास और सब चले गए थे। तो फिर वो लोग ने कुछ बोल मतलब हिम्मत नहीं हुआ जे, मतलब उसका मम्मी इतना कड़क है लड़का की मम्मी। तो कुछ दो चार जन था ना, वो लोग को हिम्मत नहीं हुआ जे ये कैसा रस्म है। तो फिर लड़का पूछे ये कैसा रस्म है मम्मी, मैं तो कभी नहीं सुना ये सब रस्म के बारे में, जो ठंडा पानी सर पे डालना पड़ेगा वो भी आधी रात को। तो बोले वो मैं कह रही हूँ ना, तो मेरा बात मत टालो, ये रस्म है। बोल के ज़बरदस्ती बहू के ऊपर ठंडे पानी 3 बाल्टी डाले। हाँ, फिर वो लड़का इशारा करके लड़की को सॉरी बोले। लड़की ने मतलब चुपचाप साइन कर ले, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, फिर घर के अंदर लिया। लेने के बाद तो लड़का अभी नया शादी हुआ, थोड़ा बीवी से हंसी मजाक कर रही है, तो उसको माँ को बहुत गुस्सा आ रही है। हाँ, कोई कोई इंसान सास है ना जो मतलब हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठे खाना खाए हंसी मजाक का है ना, कोई कोई माँ देख नहीं पाता, बहुत जलन महसूस होता है, पता नहीं क्यों। हाँ, इसका मतलब इतना अहंकार कहाँ से आते क्या मालूम। तो बहू दूसरे दिन खीर बनाया, खीर बना के सास को और हस्बैंड को दे रही है। छोटा परिवार है, कोई नहीं है। तो फिर उसके सास ने मतलब बहुत बातें सुनाया, मेरे को पूछ के बनाया क्या, क्यों बनाया ये वो, मतलब बहुत सारा बनाया। फिर लड़के ने बोले मम्मी मैंने बनाने बोले, दूसरे दिन मीठा बनाती है ना, तो मेरा मन करा था मैंने बनाना है बोले। तो लड़का के माँ ने बोले क्यों बनाने बोला, मेरे से ऑर्डर लिए क्या बनाने के लिए। तो फिर उसने लड़का को एक मतलब आवाज़ में चुप करा दिया। फिर बहू के पूरा खीर अकेले खिला रही है, जो मेरा बेटा मैं तो नहीं खाऊंगी, तू अकेले खा बोल के। मतलब शुरुआत से उसको इतना मतलब अत्याचार बेटी दूसरे के बेटी के ऊपर कर रही है। तो पूरा खीर उसको खिला रहे। फिर उसको खिलाते खिलाते मतलब खाते खाते उसको उल्टी आ गया, वो जाके उल्टी कर दिया बाथरूम में। भाई बहुत रोए जी, एक ऐसा सास है, फिर भी चुपचाप सहन कर लिया। फिर हम मतलब और एक दिन छत पे कपड़ा सुखाने गया, तो हस्बैंड आया ऊपर आके, जैसे नया शादी होती है तो बीवी से मजाक मस्ती करती है, तो उसके माँ ने देख लिया। फिर हर वक्त पीछे घूमते रहती है। जब देखे तो फिर उसके बेटे मतलब बेटा बहू को बहुत डांटे, छत पे ऐसा रोमांस कर रहे, ये वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे, मतलब बहुत सारा डांटे के बाद क्या क्या सास नीचे चले गए। जाने के बाद रात में खाना नहीं खा रहे, चुपचाप बेडरूम में बैठे। तो फिर बेटा बहू दोनों बोल रहे खाना खा लो मम्मी, ऐसा मत करो, खाना खा लो, सॉरी बोल रही है। फिर मैं क्या सॉरी क्यों, मियाँ बीबी है, कोई दूसरे का बीबी नहीं है, दूसरे का हस्बैंड नहीं है जो कोई देखेंगे तो शर्म महसूस करेंगे। कुछ ऐसा वैसा कुछ ऐसा तो हरकत नहीं किया, हंसी मजाक किए, हक किया, तो इसमें क्या गलत कर लिए। हाँ, तो फिर बहुत मतलब उसके माँ समझ नहीं रहे, बोले मैं एक शर्त पे खाना खाऊंगी। तो फिर उसके बहू ने, इतना अच्छी बहू नसीब से मिलता है, फिर भी उसके बहू ने बोले जो बोलेंगे मम्मी वही करूँगी, आप खाना खा लीजिए। बेटा बोले नहीं, उस मम्मी की बात मत सुनो। तो उसके माँ ने बोले जी 1 महीने तक तुमको किचन में सोना पड़ेगा और बेटा अपना रूम पे सोएंगे, तभी मैं खाना खाऊंगी। फिर भी बहू कुछ भी नहीं बोला, फिर भी हाँ बोला, हाँ ठीक है, नया शादी हुआ था, फिर भी बोले ठीक है। हाँ, फिर एक ऐसा मतलब बेटा खींच के लेके जा रहे, बोला ऐसा नहीं मत सो, किचन में कोई सोता है क्या। हाँ, घर की माँ, तुम घर की इज्जत है, तुम घर की बहू है, तुम ऐसा मत सो, ऐसा मत करो। तो फिर भी बहू ने बोला नहीं, मम्मी ने ऑर्डर दिया तो मैं इधर ही सोऊंगी। ऐसा कितना दिन चलता गया। फिर जब दोनों मियाँ मतलब
लड़का भी गुस्सा करने लगे, माँ से बात नहीं करने लगे। तो उसके माँ ने बोले, "ये लो मेरे बढ़िया बिस्तर लो, अपने कमरे में जाओ।" तो फिर अपने कमरे में बहू को भेजे। तो बेटा को प्रमोशन मिला, बहुत बड़ा मतलब पोस्ट में उसको मतलब उसके मालिक ने बहुत बड़ा पोस्ट दिया, प्रमोशन मिला। तो फिर उसके माँ को बोले, जे आज पार्टी है, तो प्रमोशन की पार्टी है, सब ऑफिस के सब आएंगे, तो मैं अभी इसको लेके जा रही हूँ। तो उसके माँ ने कुछ नहीं बोला। तो उसके माँ ने बोला, एकदम साड़ी पहनना, पूरा पैक पहनना, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब ऐसा खूबसूरत बहू है ना, तो जो किसका नज़र ना आए, ऐसा ऐसा करके एकदम गंदा साड़ी पहन के दिए। तो बेटा ने बोले, ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा उधर बड़े बड़े सब आएंगे, ऑफिस का आएंगे, तो फिर ऐसा गंदा लगेगा। तो फिर उसका माँ ने क्या किया, बोले नहीं गंदा नहीं लगे, ऐसा ही लेके जाना पड़ेगा। तो फिर उसका बेटा बोले, नहीं मैं ऐसा लेके नहीं जाऊँगा, तो ऑफिस में बॉस है, ये है, ऑफिस के सब रहेंगे। तो फिर उसके बहू को बोला, तेरे वजह से मेरा बेटा जबान चला रहे, तेरे वजह से मेरा बेटा ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। तो बहू का धक्का देके, एक धक्का देके बहू को गिरा दिया। बेटा जाके उठाया, माँ से चिल्लाया, बहू ने फिर भी खामोश है, एक लफ्ज़ नहीं बोला। ऐसा बहू पहली बार देख रहे, कुछ भी नहीं बोला। फिर ऐसा हो गया। फिर दूसरा दिन वो और उसके सर ने बोला, तुमको प्रमोशन मिला, तो उधर 5 दिन के लिए एक जगह जो मतलब जाना पड़ेगा, जो कंपनी का कुछ काम से। तो फिर वो लड़का बोले, मैं अपने वाइफ को लेके जाऊँगी। तो बोले ठीक है, चले जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर घर पे आया, वाइफ को बोला, तुम सब पैकिंग करो, हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, और उधर काम भी है, थोड़ा देख लेंगे। तो फिर उसके मामी ने दिमाग लगाया, जाए उसको जाने नहीं दूंगी बोल के, झूठ झूठ पानी गिरा के गिर गया। बहुत चिल्ला रहे। तो बेटा वो अंदर से निकल के आया, बोले क्या हुआ मम्मी? तो बोले, देखो मेरा पैर में मोच आ गया, मैं गिर गया। तो तुम लोग जा रहे तो जाओ, नौकर तो है, मैं देख लेंगे। तो बहू बोले, नहीं आप जाइए, मैं माँ जी के साथ रहूँगी, माँ जी की देखभाल करूँगी। फिर भी बहू ने अब नहीं गया उसका सास को देखने के लिए, मगर उसका सास के दिमाग में क्या चल रही है उसको बहू को पता भी नहीं है। फिर झूठ झूठ नाटक करके उस सास ने उसको बहू के रुका लिया, बेटा को भेज दिया। बेटा एकदम मुरझा होके गया, क्योंकि बीवी साथ में रहते, नया शादी हुआ तो कितना अच्छा लगता है, मगर उसके माँ की वजह से बीवी घर में ही रह गए। तो फिर उसके बीवी को